नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को जिले के 300 से ज्यादा पदक विजेता खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया। एसोसिएशन की ओर से लगातार तीसरे साल इस प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, असिस्टेंट कलेक्टर अर्णव मिश्रा, ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन प्रकाश और महासचिव अजय नायक ने खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया। वर्ष 2023-24 में राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर जिला का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों एवं उनके कोच को सम्मानित किया गया। ताइक्वांडो में 50 खिलाड़ी और 4 कोच, कराटे 36 खिलाड़ी और 1 कोच, आर्चरी 28 खिलाड़ी और 4 कोच, एथलेटिक्स 23 खिलाड़ी 9 कोच, साइकिलिंग 7 खिलाड़ी और 2 कोच, वॉलीबॉल 16 खिलाड़ी और 2 कोच, रग्बी फुटबॉल 51 खिलाड़ी और 1 कोच, योगा 12 खिलाड़ी 2 कोच, चेस 4 खिलाड़ी 1 कोच, फुटबॉल 1 खिलाड़ी, बॉक्सिंग 25 खिलाड़ी 3 कोच, बैडमिंटन 2 खिलाड़ी और 1 कोच को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जिला प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। सम्मान समारोह के मौके पर मधुसूदन अग्रवाल, नीरज सेंधवार, अनिल खिरवाल, पंकज चिरानिया, पिंटू अग्रवाल, संजय चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं आपको एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव ये बताना चाहता हूँ कि जब आप दिल्ली में रहते हो या आप किसी दूसरे स्टेट से आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि चाईबासा का एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में चाईबासा जाना जाता है। ये चेहरा जो आप लोगों ने दिखाया है, क्योंकि हमारे चाईबासा का नक्सल वाला चेहरा नहीं है, हमारे चाईबासा का ये जो रियल चेहरा है कि कितनी प्रतिभाएं हमारे चाईबासा में अपने सपोर्ट से आगे बढ़ रही हैं और नेशनल और स्टेट लेवल पर पदक प्राप्त कर रही हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है। दूसरी चीज कई बार वो होता है कि हम लोग प्रतिभाएं अपनी जगह होती हैं और सब लोग इंडिपेंडेंटली साइलोज में सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं कि कोई किसी गांव में कोई खिलाड़ी अपना खेल रहा है, अपनी उससे खेल रहा है और उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। आप यदि देखेंगे कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जैसे हरियाणा है, जब हरियाणा में कोई खिलाड़ी कोई पदक लेके आता है तो वो अपने गांव में घुसने से पहले ही उसका लोग बहुत जोर शोर से, जैसे कोई पॉलिटिशियन या कोई बहुत बड़ी नौकरी लेके आया उस तरीके से सम्मान करते हैं। क्योंकि रिकॉग्निशन, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हैं, रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो आपके अंदर वो जज्बा और वो उत्साह नहीं जगेगा कि मुझे कुछ करना है या इस फील्ड में मुझे कुछ है। तो इसके लिए भी मैं ओलंपिक एसोसिएशन की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरीके का मंच उन्होंने तैयार किया और पिछले 3 साल से इस सम्मान समारोह को आयोजित कर रहे हैं। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि वो इस चीज को बहुत आगे बढ़ाएंगे और न केवल चाईबासा का बल्कि इसको कोल्हान स्तर पर आयोजित करने की कोशिश करेंगे। संरचनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, उसको हम लोग जिला प्रशासन के स्तर से और जो सरकार के स्तर से हो सकता है उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और हम लोग आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो भी इश्यूज हैं उसको हम लोग अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। साथ ही साथ आप लोगों ने जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो नेशनल लेवल हो, आप लोगों को आपकी मेहनत के लिए, आपके परिजनों को उनकी मेहनत के लिए और उनके डेडिकेशन के लिए, जिसकी वजह से आप अपने हॉबी को, आप अपने इंटरेस्ट को, आपकी जो एम है उसको फॉलो कर पा रहे हैं। तो सभी खिलाड़ियों को और उनके परिजनों को विशेष रूप से उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं, उनके द्वारा जो मेहनत की जा रही है लगातार बच्चों को निखारने में, खिलाड़ियों को निखारने में, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हम लोग आशा करते हैं कि आपका जो ये बलिदान है या आपका जो सेक्रीफाइस है, चाहे वो अपने संसाधन से रिलेटेड हो, चाहे अपने समय से रिलेटेड हो, चाहे अपने दिनचर्या से रिलेटेड हो, वो कभी जाया नहीं जाएगा। आपकी जो मेहनत है उसका रंग आपको सफलता के रूप में जरूर मिलेगा। जीके लॉन्च फैमिली सलून
मेन रोड सदर बाजार चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। चाईबासा के पिल्लई हॉल सभागार में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर संपूर्णता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता अर्णव मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल, जिला योजना पदाधिकारी फ्रांसिस कुजूर, आकांक्षी प्रखंड टोंटो और गुदड़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, शिक्षा विभाग और जेएसएलपीएस के माध्यम से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। आम जनों को दी जाने वाली जानकारियों के बारे में जानकारी ली। बता दें कि नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखंड दोनों कार्यक्रम संचालित है। इसी के तहत देश भर में 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक संपूर्णता अभियान का संचालन किया जा रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम शासन में सुधार पर केंद्रित है, जो नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारने और देश में कम विकसित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अनुश्रवण के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार लाने को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि संपूर्णता अभियान का उद्देश्य मौजूदा योजनाओं, परिणामों को परिभाषित करने तथा असमानता को पाटने के लिए लगातार निगरानी तथा अंतराल प्रगति में तेजी लाना है। साथ ही एक समय में कुछ चुनिंदा संकेतकों पर ध्यान केंद्रित कर त्वरित प्रभाव से उन्हें संतृप्त करना है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग के द्वारा 3 महीने के संकल्पना आधारित संपूर्णता अभियान अंतर्गत आकांक्षी जिला एवं प्रखंड में 6 पहचाने गए संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करने के लिए तथा इस प्रयास को सफल बनाने और जमीन पर ठोस प्रभाव डालने के लिए कार्य योजना विकसित किया गया है। प्रत्येक माह इसकी प्रगति पर नजर रखी जाएगी। ये कि भाई आपको एक आपका रूटीन काम है ऊपर से असाइन हुआ है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज है। यदि इस चीज में आप 100% लेवल अटेन कर लेंगे तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण जन सेवा कर रहे हैं। आप एक आम आदमी का, एक बच्चे के जीवन में आप परिवर्तन लेके आएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी मॉनिटर करेंगे, जिला से भी मॉनिटरिंग होगी अगले 3 महीने में, ब्लॉक से भी मॉनिटरिंग होगी। और मैं पूरी टीम से ये निवेदन करूंगा जिन जिन के ये इंडिकेटर्स हैं कि एक साथ आए, कोई भी नया आइडिया है उसको हम लोगों को सुझाव दें और एक कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करें और हम लोग अगले 3 महीने में 100% अटेन करेंगे। ये जो ब्लॉक हमारे नीचे हैं इनको हम नेशनल लेवल पे टॉप पे लेके जाएंगे। ये आप लोगों से हमको आशा है और आप लोग इसको करके दिखाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिला की तरफ से आप लोगों को 100% सहयोग मिलेगा। जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं, चाहे वो हेल्थ की तरफ से है, एजुकेशन की तरफ से है, उनको आप लेके आइए, हम लोग रेप्लिकेट करेंगे। जैसे सिविल सर्जन साहब बता रहे थे कि जो टोंटो वाला उदाहरण, वेस्ट सिंहभूम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो नेशनल लेवल पे भी इस तरीके की स्कीम्स में रेप्लिकेट हुए हैं, स्टेट लेवल पे भी रेप्लिकेट हुआ है। जैसे आंगनवाड़ी वाला, शायद मुझे लगता है कि जो समर कार्यक्रम है वो हम लोगों का वेस्ट सिंहभूम से ही निकला हुआ कार्यक्रम है, जो बाद में स्टेट लेवल पे गया और ऊपर गया। आप सब लोगों से आशा है कि वो 100% जो लक्ष्य है, जो सैचुरेशन है, उसको आप अटेन करेंगे और इन दोनों ब्लॉक को ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे विकास के। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम शुभारंभ के अवसर पर उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में संपूर्णता अभियान के सभी इंडिकेटर को संतृप्त करने के लिए कार्य करने और इसमें अपना उल्लेखनीय योगदान देने और अपने प्रखंड व जिला को स्वस्थ,
समर्थ और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया गया। क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल मिले, सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्राप्त हो, हर व्यक्ति की मधुमेह और उच्च रक्तचाप की नियमित जांच हो, सोइल हेल्थ कार्ड का वितरण हो, स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड मिले और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने के लक्ष्य पर बल दिया गया। 100% लोगों को उससे फायदा होना चाहिए। तो आपको ये बताते चलें कि टोंटो में तो हेल्थ का स्ट्रक्चर था, लेकिन गुदड़ी में हेल्थ ब्लॉक नहीं था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, अब ये हेल्थ ब्लॉक के उस पर भी आया है, जिसमें 7 हेल्थ सेंटर्स सोनवा ब्लॉक के हैं और 3 हेल्थ सेंटर्स गोलकेरा ब्लॉक के हैं, जिनको मिलाकर गुदड़ी का हेल्थ ब्लॉक बना। और इसी 10 जो हेल्थ सेंटर्स एरिया है, इस पे हम लोग हेल्थ डेवलपमेंट प्लान गुदड़ी का आगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे इसका डिवाइस इसको बनाया गया और इस पे चलने की कोशिश की जा रही है। गुदड़ी में हमारे पास 10 हेल्थ सेंटर्स हैं, 3 आम या SWC, जो इसको पहले SWC बोलते थे, अब उसको आम बोलते हैं, ये 3 हैं। टोंटो में उसी तरह 18 HSCs हैं और 7 SWC। बहरागोड़ा के पूर्व प्रत्याशी और भाजपा नेता देवी शंकर दत्ता उर्फ काबू दत्ता ने हाथियों से बचाव के लिए चाकुलिया में 12 पंचायत के ग्रामीणों के बीच टॉर्च और पटाखे बांटने की तैयारी की है। काबू दत्ता ने कहा कि बहरागोड़ा, चाकुलिया, गुड़ा बांधा क्षेत्र के साथ ही कोल्हान के हर एक क्षेत्र में जनहित में कार्य करते आ रहे हैं। इससे पूर्व बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के मामले हो, स्वास्थ्य या सामाजिक विकास की बात हो, तमाम क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। कोविड-19 के पूर्व चाकुलिया क्षेत्र में जब मलेरिया का प्रकोप था, उस समय फॉगिंग मशीन उपलब्ध कराया था, गांव-गांव में बीचिंग की व्यवस्था करवाई और सुदूर गांव में मेडिकल कैंप लगाकर जरूरतमंदों की मदद की। दत्ता ने कहा कि बहरागोड़ा विधानसभा की जनता के लिए वह सदैव तत्पर हैं। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोलकेरा थाना क्षेत्र में 1 ग्राम मिरालगढ़ा के पास
माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए जमीन के अंदर विस्फोटक लगा रखा था, जिसे बरामद कर लिया गया है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ माओवादियों के खिलाफ अभियान चला रही है। अभियान के दौरान ही शुक्रवार को 3 किलो का आईईडी विस्फोटक बरामद हुआ, जिसे बम निरोधक दस्ता ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। आगामी अर्बन बैंक डेलीगेट चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को मेंस कांग्रेस डांगवापोसी शाखा के सचिव सुभाष मजूमदार के नेतृत्व में कैरेज एंड वैगन व्हील्स के कर्मचारी के श्रीनिवास राव के समर्थन में रेलवे के प्रत्येक विभाग में जाकर चुनाव प्रचार किया गया। मतदान करके उन्हें भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का अनुरोध किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।